हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषिका और आज हम कवर करने वाले हैं एमपीपीएससी के यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। मेनली 20 क्वेश्चन आंसर्स हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं? ऑप्शन ए 1 या ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों कि हम यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। चेदी तथा अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, या ऑप्शन बी रामचंद्र बिस्मिल, या ऑप्शन सी शहादत खान, या ऑप्शन डी मक्खनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ हम आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा। मध्य प्रदेश के शहादत खान 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। इन्होंने इंदौर के समीप महू छावनी में अंग्रेजों के विरोध किया। we are going to the next question. Question number 3. मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बाकी गुफाएं, ऑप्शन बी उदयगिरी, या ऑप्शन सी सोनागिरी, या ऑप्शन डी भीमबेटका। तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर हो जाना है ऑप्शन डी भीमबेटका। मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक पुरास्थल से बी.एस. वाकड़कर महोदय ने भारी मात्रा में शैलचित्र प्राप्त किए। उनमें से अधिकांश शैलचित्र मध्य पाषाण कालीन है। तो हमारा क्वेश्चन 4 होगा, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर मांधाता नगरी किसने बनाई? ऑप्शन ए मुचकुंद, एंड ऑप्शन बी मांधाता, ऑप्शन सी महेशमती, एंड ऑप्शन डी कीर्तवीर अर्जुन। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी वर्तमान महेश्वर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर रखी है। तो दोस्तों अब आप देख ही चुके होंगे कि इसका आंसर ऑप्शन ए है। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए नहावन, ऑप्शन बी भूमक, ऑप्शन सी पलू मावी, एंड ऑप्शन डी श्री सात। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शक वंश के चेहरात वंश के प्रमुख राजा थे और शासक भूमक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। तो इसका सीधा सीधा आंसर दिख गया है भैया भूमक, तो अपन ने लगा दिया आंसर। अब नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिमकेट किसिस का सिक्का प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी सिवनी, एंड ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कुषाण वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा कुजुल कड़फिसिस था। मध्य प्रदेश के शहडोल के कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्का मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से प्राप्त हुआ है? अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए नागवंश, ऑप्शन बी मथराज वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, एंड ऑप्शन डी वकाटक वंश। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा नागवंश। पुराणों के विवरण से पता चलता है कि पद्मावती में नागवंश का शासन था। तो देख लिया हमने भैया आंसर नागवंश है, तो हमें सीधा सीधा नागवंश लगा देना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के मिले? तो हमारा ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी मंडला, एंड ऑप्शन डी सीधी। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हिंद यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो हमने अब आंसर क्या लगा दिया है, बालाघाट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? मौर्य वंश, या गुप्त वंश, या वकाटक वंश, या नागवंश। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया है बी। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था।
यह बात गुप्त काल के शिलालेखों व स्तंभ अभिलेखों के साथ ही एरन सागर के सिक्कों पर सिंह व गरुड़ का चित्र बने होने से भी स्पष्ट होता है। तो हमने अपना आंसर क्या लगा दिया है, बी, गुप्त वंश। ठीक है, क्योंकि गुप्त वंश, गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था और यह बात गुप्त काल के शिलालेखों व स्तंभों में के साथ ही एरन सागर के सिक्कों पर सिंह व गरुड़ का चित्र बने होने से भी स्पष्ट कर देता है। तो अपन को बिल्कुल भी देखना नहीं है ना सुनना है, सीधे लगा देना है गुप्त वंश। चलिए तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया? तो भैया मगध की दूसरी राजधानी, चलिए अब हम उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हो गया हमारा ए, उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में मध्य प्रदेश के उज्जैनी को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था, जिसने शीघ्र ही वैभव तथा समृद्धि से पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया है। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन 11 हमसे कहता है कि चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैजाक किस क्षेत्र को जैजाक भुक्ति कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए बघेलखंड, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, या ऑप्शन सी मालवा, या ऑप्शन डी विंध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हमारा बुंदेलखंड हो जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड पर चंदेल वंश के शासकों का शासन था। उनके समय, थोड़ा हम ऐसा जूम आउट कर देंगे, नहीं हो रहा। उनके समय इस क्षेत्र को जैजाक भुक्ति कहा जाता था। इसकी स्थापना 1831 ईस्वी के लगभग जुंजक नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो हमने इधर अपना आंसर बुंदेलखंड लगा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए? ऑप्शन ए भोज, ऑप्शन बी सिंधुराज, या ऑप्शन सी मुंज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया बना ए, परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा भोज थे। वे महान शासक, उच्च कोटि के लेखक, विद्वान तथा निर्माण कलाकार थे, जिसकी मृत्यु के बाद लोकोक्ति बन गई कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बड़ी ही इमोशनल क्वेश्चन था। होशंग शाह किस वंश का था? तो होशंग शाह भाई कहाँ के थे? तो गौरी वंश के, गजनवी वंश के, तुर्क वंश के, या इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए गौरी वंश। सल्तनत कालीन मालवा के इतिहास में गौरी वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। इस वंश का प्रदेश में प्रथम प्रशासक दिलावर खां गौरी था, जबकि इसका उत्तराधिकारी होशंग शाह था, जो गौरी वंश का प्रतापी राजा था। धीरे धीरे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं। धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो धार वंश पर आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है ए से मंगई लेख। परमार राजवंश राजा भोज की धार नगरी धार पर चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने आक्रमण किया, जिसमें भोज भी हार गए। यह जानकारी मंगाई लेख से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15। किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया? देखिए इसमें नो डाउट है कि भाई चंदेल वंश। उत्तर है मध्य प्रदेश के चंदेल शासक धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर को हटाकर खजुराहो मध्य प्रदेश को बनाया, जो अंत तक इस वंश की राजधानी बना रहा। खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम भाग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया? ए महमूद गजनवी, या बी मोहम्मद गौरी, या सी ऐबक, या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर में हम देखते हैं सन 1350 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा पर आक्रमण हेतु मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को भेजा, जिसने विजय हासिल की। यहीं से पहली बार मालवा का दिल्ली सल्तनत में प्रवेश हुआ। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें जानकारी देता है कि कहाँ के वीरों ने गोलियों का सामना करते हुए
झंडा नहीं गिरने दिया भैया, बोरस। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बोरस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? कब हुआ? 1923 या 1930 या 1931 या 1949? तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1930। क्यों? मध्य प्रदेश के सिवनी में 1930 में श्री दुर्गा शंकर ने गांधी चौपकर नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किया, जबकि जबलपुर में सेठ गोविंद दास व पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर, इस्लाम नगर ने रानी महल और चमन महल किसने बनवाया? इस्लाम नगर में किसने बनवाया? सुल्तान मोहम्मद खान या निज़ाम शाह, दोस्त मोहम्मद खान या यार मोहम्मद खान? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम नगर में स्थित रानी महल और चमन महल को अफगान कमांडर दोस्त मोहम्मद खान ने 1715 में बनवाया था। चंदेल की पहली राजधानी थी। तो दोस्तों चंदेल की पहली राजधानी है महोबा। चंदेल राजाओं की राजधानी महोबा या कलिंजर जेजाग भुक्ति उत्तर प्रदेश थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।